मुल्क भर के साथ साथ कश्मीर के अंदर भी दशहरा फेस्टिवल जो है वो जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। और इस समय हम शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, जहां आपने देखा कि कुछ देर कबल जो है हमने आप तक तस्वीरें पहुंचाई। और यहाँ पर जो है न सिर्फ हिंदू समुदाय से लोग बल्कि मुस्लिम समुदाय से लोग भी जो है उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। और हज़ारों की तादाद में जम्मू कश्मीर के तमाम अजलाओं से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस बड़े फेस्टिवल को कामयाब बनाने के हवाले से उन्होंने रोल अदा किया। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि पिछले कई सालों से लगातार जो है अगर मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी दशहरा फेस्टिवल जो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है, और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने में न सिर्फ कश्मीरी हिंदू ने अपना रोल अदा किया बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है। पेशे साथ श्रीनगर के अंदर भी जो है दशहरा का त्यौहार जोश जज्बे के साथ मनाया गया, तो क्या मैसेज रहेगी? देखिए, ये खूबसूरती हम लोगों ने ऑनेस्टली दशहरा का प्रोग्राम मैंने टिक्कू साहब ने हम सब लोगों ने मिल बांट कर स्टार्ट किया था 2007 से, जब हकीकत में यहाँ पर माहौल ऐसा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। बट मैं मुबारकबाद देता हूँ उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन को, और उस वक्त में जो हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के सब भाई साथ में खड़े होते थे, ना आप प्रोग्राम करें हम साथ में हैं। तो उसी तरीके से जब आज जो फेस्टिवल किया गया, ये कश्मीर के साथ साथ अगर आप एट पार देख लेते पूरे देश में जिस तरीके से खूबसूरती दिख रही थी, सेम वे में यहाँ पर भी ये प्रोग्राम दिख रहा था और सेम वे में सेलिब्रेशन हो रही थी। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे देश को, कश्मीर के सभी भाइयों को, बुज़ुर्गों को, माँ बहन बेटियों को। दशहरा का मतलब भी होता है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। तो जो बुराइयां आज तक हो गई, हम चाहेंगे कि वो सब ख़त्म हो जाए और अब हमारे यहाँ पर अच्छाई आ जाए, खूबसूरती आ जाए। जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो अभी भी है एलजी साहब की, जिसमें ऑनरेबल पीएम साहब, होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से पीसफुल एटमॉस्फेयर इतने सालों के बाद हमें देखने को मिला था, उसी पीसफुल एटमॉस्फेयर की वजह से वोटिंग भी बहुत खूबसूरती से होगी, पीसफुल वोटिंग हो गई, जिसने जिसको डाला लेकिन अच्छे तरीके से हो गई। ऐसा लग रहा था कि हम पूरे देश में जिस तरीके से इलेक्शंस होते, आज जो सेलिब्रेशन हो गया, तो इसके लिए मैं ऑनेस्टली मुबारकबाद देता हूँ प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को जो अभी तक है। तो कश्मीरी पंडितों को आप किस तरह से देख रहे हैं, जो 1990 के हालातों के दौरान जिनको मिलिटेंसी के हवाले से कश्मीर छोड़ना पड़ा, और मौजूदा जो सरकार बनने वाली है जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब करने वाला है, तो कैसे आप इसको देखते हैं कि मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें हैं, तो किस नज़र से इसको आप देखते हैं? देखिए, मैनिफेस्टो में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बट मैं आप कश्मीरी पंडित की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कश्मीरी पंडित के लिए भी लिखा है, दोनों ने, कांग्रेस ने भी और एनसी ने भी, और होपफुली ये दोनों गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो अगर ये दोनों गवर्नमेंट बना रहे हैं, अगर मैनिफेस्टो में है, तो मैं चाहूँगा कि मैनिफेस्टो के हिसाब से चले। मैनिफेस्टो के हिसाब से कश्मीरी पंडित लोग, पंडित बरादरी जो विस्थापित हो गई है 88-89 में, उस वक्त के माहौल को देखकर, और अब कश्मीर में माहौल बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, तो हम चाहेंगे कि वो वापस उनके लिए यहाँ पर एक रिटर्न रिहेबिलिटेशन की एक पॉलिसी रिक्रिएट करे, जिससे कश्मीरी पंडित यहाँ पर आए। जिसने अपना घर बेचा है, उसके पास जगह तो है नहीं, उसको कहीं पर मरला 2 मरला देकर, 2-3 मरले देकर उसको बोले कि आप वहाँ पर बनाइए। या गवर्नमेंट किस तरीके से मदद करना चाहती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर जो है वो समंदर है, उनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि सेंटर भी 2 कदम बढ़ाए, यहाँ पर भी ये 2 कदम बढ़ाएंगे तो कश्मीरी पंडित का। उमर अब्दुल्ला साहब की आप सरकार आने वाली है, बाज़ाब्ता तौर पर वो ओहदा संभालने वाले हैं, तो आप मुतमईन हो जिस तरह से माजी की सिचुएशन रही है? मैं मुबारकबाद देता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो पीसफुल एटमॉस्फेयर को लेकर चल रही है, पीसफुली आज हर एक बच्चा शाम को 4 बजे 5 बजे उसको किसी माँ का फ़ोन घर से नहीं आता है, या बहन भाई का फ़ोन नहीं आता है कि आप जल्दी बेटा आ जाओ। आज वो 10 बजे वापस माँ को फ़ोन करता है, मैं खाना खा के आ जाऊँगा। तो मैं चाहूँगा उमर अब्दुल्ला के साहब में ऐसा ही माहौल बने। उनको आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि एक यूथ है, नौजवान है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कमिटमेंट्स उन्होंने हमारे कश्मीरी कौम के साथ किए हैं, वो सब कमिटमेंट्स फुलफ़िल करे, और कश्मीरी यूथ नौजवान के को नज़र में रखे। ड्रग माफिया का जो कश्मीर में बहुत बड़ा कंट्रोल है, मैं चाहता हूं कि उमर साहब के माध्यम से ड्रग माफिया, चाहे उसमें कितना भी बड़े से बड़ा नेता इन्वॉल्व हो, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट, पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वॉल्व हो उसमें, या कोई
बड़ा बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व, उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ड्रग माफिया को वंस फॉर ऑल ख़त्म करेंगे। ड्रग ख़त्म होगा, मेरा यूथ बचेगा, मेरा नौजवान बचेगा, मेरा कश्मीर का फ्यूचर बचेगा। थैंक यू। जिस तरह से मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी दशहरा का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो क्या मैसेज है? ये मैसेज है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। आज हमारा राम जी अयोध्या यानी 14 साल जो वनवास था वो आज वापस आ रहा है। हमारा जो भगवान है, हमारा गॉड है जो वापस आ रहा है, और आज के दिन हम ये दिन मना रहे हैं। इसे विजय दशमी के तौर पर मनाया जाता है, जिसके रावण दहन, कुंभकर्ण दहन और रावण, कुंभकर्ण और ये मेघनाथ का दहन हो रहा है, और इस पर बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। और ये मैसेज जाती है, जो बुरा सोचते थे बुरा है कि हमेशा बुराई होता है, अच्छाई होता है। इसलिए आज श्रीनगर में हम आज दशहरा मना रहे हैं, और ये मैसेज देना चाहते हैं कि ऊपर वाले से जल्द मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैं पहले भी कह चुका कि कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है, और कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है। आज जल्दी, और मैं अल्लाह ताला ऊपर भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द हमें वो हालात ठीक करे, ताकि कश्मीरी पंडित फिर से अपनी जन्मभूमि, अपने वतन आए, और यही मेरी तमन्ना है, और ये मेरा भगवान से प्रार्थना है। बोड़ चीज मीडिया बस तुम सारे शुक्र गुजार कि सन कत आज यह सोरे वो यह वो पूरा वर्ल्ड क्या 17 वन मज बह वन तावनी यन तबाही सो गई वार वन खत्म गई तो 17 वरी ब्रो तो चीज़ आसान, लेकिन जन रावण सुन यह चीज़ रावण अत्याचारी, मतलब यह दिमाग तो वारिया, बट सिर्फ एक अहम इंसान अंदर आसान बह वन गलत चीज़ इंसान अंदर आसान सो अमिस मान पे वन शैतान, अम सात शैतान गो अम कर सो कम अम सन लड़ाई आई पे अम सीता जी तुम वो कि ये लंका आए जाल या हनुमान जी पे क्या गो तो जिस कि दिलस मज कि सोन सारे खो बोड़ रावण ड्रग जहर हर कुछ जाए तुम वुचान सो दो दो क्या ग सान नौजवान सो रावण गस नीर सन मज बेन या सो तिहद गर तम ग खुशहाल रोजन बह कर क्या बह पान कशर रखान चाहे बट मगर कशर तो अमकन यह मैसेज खुदायस मंगान तो राम जी सो मंगान कि माने कर राज सो रावण मारुन यह सोन वनकस क्या तब क्या 17 वरी वो तबाही वह ग नव तबाही ड्रग्स तबाही अत वन बह नव रावण पैदा गोमुत यह गस खत्म गुन भाईचारा पान वन कश्मीरी पंडित रोजान चाहे हबकलस मज या कुन इलाकस मज क्युत पान वन वो जन भाईचार तम सात तो तम की प्रतीक आज कि आज बे खड़ा वन वन कि आर गई थोड़ा रात गई बात गई जो गो सह गो प्रोन जख्म कर दिन वन कहीं नव शुरुआत कर नव क्या जिंदगी कजा आज कर तो वुचान कि जंग कुछ वनकस चलान मिडिल ईस्टस क्या गसान कत्या लूक मरान कोता खून खराब गसान क्या मैसेज निब्र रोजान रोजान बहुत तिम तह वन कि तुम अगर वन छपन जाए क्या फारूक सोबस बिहित क्या वनकस हुकूमत ये मैनिफेस्टो थोमुत कि कशर बट अन वापस सह कशर बट अन अमिस जाय दिन ये रचराउन दोम कह पन कदम पान तुल बस वन नेबरमें पन्न बायन कि तम यीन योर तो यह प्रोन भाईचारा सह बे रोजन कायम अकिस दोम सह मिलाव मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस दशहरा फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इस समय अगर हम बात करें इस दशहरा फेस्टिवल को 2007 से कश्मीर के अंदर जो है मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग जो है वो मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आमिर सर के साथ अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइंस।